हाय गाइस, दिस इज ईहान फारूक एंड यू आर वाचिंग ज़ेफ टेक्नोलॉजी। सो गाइस, आज हम देखेंगे कि सीएसएस के अंदर सूडो क्लासेस क्या चीज़ होती हैं और इनको किस तरह से हम यूज़ करते हैं। तो चलिए कोड की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक साइड पे कोड ओपन रहेगा और एक साइड पे हमारे पास आउटपुट हमें दिखती रहेगी। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे सूडो क्लासेस देखिए, हमने पहले बात की थी कि हमारे पास सिलेक्टर्स क्या चीज़ होते हैं सीएसएस के अंदर। तो सिलेक्टर्स हम या तो एलिमेंट्स यानी कि एचटीएमएल के टैग्स को बाय नेम कॉल कर सकते हैं, या तो फिर उनको क्लास देके और डॉट लगा के क्लास के नेम के जरिए से कॉल कर सकते हैं, या फिर हम हैश लगा के और आईडी के जरिए से गेट कर सकते हैं। अब जो है किसी भी एलिमेंट की, जब भी मैं एलिमेंट की बात करूँगा आपने समझ जाना है कि किसी न किसी एचटीएमएल के टैग की बात हो रही है। तो किसी भी एलिमेंट की किसी स्पेसिफिक स्टेट के ऊपर कोई चीज़ अप्लाई करना चाह रहे हो तो हम उसके लिए सूडो क्लास लगाते हैं। सूडो क्लास बेसिकली किसी भी स्पेसिफिक स्टेट को जो है वो वेरीफाई करती है। फॉर एग्जांपल, कोई हमारे पास एचटीएमएल का टैग है और उस टैग के ऊपर जब हम चाहते हैं कि उसका जो कंटेंट है उस पर जब हम कर्सर लेके जाएं तो उसका कलर चेंज हो जाए, तो कर्सर उसके ऊपर लेके जाने की जो स्टेट है इसको माउस ओवर कहते हैं, कि माउस उसके ऊपर लेके जाना, माउस माउस ओवर करना। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर इसके लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो माउस ओवर होता है, और सीएसएस के अंदर जो इसके लिए वर्ड यूज़ होता है वो हॉवर का यूज़ होता है, HOVER, हॉवर। ठीक है, तो इसकी सूडो क्लास भी हॉवर के नाम से है। तो फॉर एग्जांपल मैं H1 का टैग लगाता हूँ और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ सूडो क्लास। ठीक है, और इसको सेव करता हूँ। ये देखिए हमारे पास आ चुका है यहाँ पे। तो अभी आप देख सकते हैं, तो इसके ऊपर मैं लेके आता हूँ कर्सर ना, तो कर्सर जो है मैं चाहता हूँ कि पॉइंट करे यूँ, मतलब कि जैसे हाथ बन के आता है और क्लिक करने का जैसे साइन आता है वैसा कुछ हो। तो ऐसे ही हम करते हैं, H1 को यहाँ पे कॉल करते हैं। ठीक है, और इसकी हॉवर की जो सूडो क्लास है वो लगाते हैं। तो सूडो क्लास लगाने का ये तरीका है कि आप पहले हाइफन लगाते, सेमी कॉलन लगाते हैं, उसके बाद सूडो क्लास का नेम विच इज़ हॉवर। तो हॉवर लगाऊंगा मैं यहाँ पे, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ कि कर्सर जो है वो पॉइंटर हो। कर्सर की प्रॉपर्टी क्या कर दी मैंने, पॉइंटर। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर लेके आ रहा हूँ, अब आप देख पा रहे हैं कि कैसे इसके ऊपर पॉइंट करता हुआ आ रहा है। अब मैं अगर और कुछ भी ऐड करना चाहूँ तो वो कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं कर्सर इसके ऊपर लेके जाऊँ इसका कलर क्या हो जाए, इसका कलर हो जाए ये ब्राउन हो जाए इसका। ठीक है, इसको सेव किया, अब आप देख पा रहे हैं जैसे ही मैंने कर्सर इसके ऊपर ले गया अब ब्राउन हो गया। अब मैं इसका बैकग्राउंड कलर कुछ भी आप चेंज करवाना चाहे आप करवा सकते हैं। बैकग्राउंड कलर मैं चाहता हूँ इसका जो है वो हो जाए ये कलर हो जाए इसका बैकग्राउंड। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर ये होगा। ठीक है, ये हॉवर की स्टेट के ऊपर हो रहा है, माउस जब हो रहा है तो उस स्पेसिफिक स्टेट के ऊपर ये वाली चीज़ सप्लाई हो रही है। अच्छा, एक और स्टेट भी होती है कि अब मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करूं, ठीक है, तो क्लिक करूंगा तो स्टेट बदल जाएगी, वो एक्टिव की स्टेट होती है। ठीक है, तो उसके लिए अलहदा सूडो क्लास हमारे पास मौजूद है एक्टिव के नाम से ही। तो वैसे ही हम कॉलन लगाएंगे और हम लगाएंगे एक्टिव। ठीक है, और मैं जो है ये कलर और बैकग्राउंड कलर जो है दोनों कॉपी कर लेता हूँ, और मैं कहता हूँ इसको कि जो ब्राउन है ना उसको कलर को चेंज करके आप उसको कर दो कुछ येलोइश से मिलता जुलता, और ये जो बैकग्राउंड कलर है इसको आप ग्रीन कर दो। सेव कर लेते हैं। ये हमारा हॉवर के ऊपर था, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ये आप देख सक रहे हैं कि ये एक्टिव वाली जो हमारी सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ हैं वो इसके ऊपर अप्लाई हो चुकी हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको दो सूडो क्लासेस हॉवर और एक्टिव की समझ आ गई होगी। ये हॉवर हम माउस ऊपर लेके जाते हैं तो उसको बोलते हैं, और जब हम क्लिक करते हैं तो ये एक्टिव की स्टेट होती है। जैसे ही मैं क्लिक के ऊपर से बटन हटाऊंगा, हाथ हटाया मैंने, तो इसका जो है वो स्टेट खत्म होगी। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास जो है अगर फॉर एग्जांपल कोई लिंक हो, ठीक है, जैसे हमारे पास गूगल का लिंक होता है। कोई मैं एंकर का टैग लगाता हूँ और इसके अंदर मैं कह देता हूँ जी HTTPS: और www.google.com, और इसको हम कर देते हैं टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक, ताकि ये नेक्स्ट टैब में खुले और ये हो गूगल। इसको सेव किया तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। अब जो है ये विजिटेड है, अगर विजिटेड होगा कोई भी लिंक तो उसका कलर और होगा, जब विजिटेड नहीं होगा तो उसका कलर और होगा। तो इसके लिए हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमारे पास जो लिंक है उसका कलर क्या होना चाहिए, उसका कलर हम यूँ डिफाइन करते हैं लिंक की सूडो क्लास लगा के। एंकर का टैग है तो ए लगा के, या अगर हमने क्लास दी होगी तो हम क्लास का नाम लिख के कॉलन लगा के लिंक का सूडो क्लास लगाएंगे, और उसके अंदर हम जाके कलर दे देंगे अपनी मर्ज़ी का कलर। और इसका कलर जो है मैं अगर चाहता हूँ कि कोई ये ये वाला कलर हो जाए फॉर एग्जांपल, तो ये वाला कलर लिंक के ऊपर तब अप्लाई होगा जब लिंक विजिटेड नहीं होगा। ये वाला विजिटेड है हमारे पास। डिफरेंट जो है वो लिंक हम लगा लेते हैं, फॉर एग्जांपल यूट्यूब लगा देते हैं, और इसके अंदर भी सेव किया। अब देखें कि ये विजिटेड नहीं है, तो लिंक के अंदर जो भी मैंने कलर लिखा है वो कलर आ रहा है।
ठीक है, मैंने इसका कलर वो कर दिया, ग्रीन कर दिया। सेव करता हूँ, ये देखें ग्रीन कलर आ चुका है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि विजिटेड का कलर भी अपनी मर्ज़ी से वो करूँ। पहले इसको चेक करके बता देता हूँ कि विजिटेड का कलर क्या है हमारे पास। ये विजिट किया, अब यहाँ पे जो कलर आएगा वो विजिटेड का आएगा। बाय डिफ़ॉल्ट विजिटेड कलर जो होता है वो पर्पल होता है, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। एक कॉलन विजिटेड की सूडो क्लास लगाते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे हम कलर इसका चेंज कर देते हैं, और यहाँ पे हम कह देते हैं कि इसका ये वाला कलर कर दो जी। ठीक है, तो अभी विजिटेड का कलर ये वाला आ रहा है। ठीक है, इसके ऊपर भी हम एक्टिव की क्लास भी लगा सकते हैं, ओवर की क्लास भी लगा सकते हैं। ये जो सूडो क्लासेस हम पढ़ रहे हैं ये किसी भी HTML के टैग के ऊपर लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसके बाद आता हूँ और मैं बटन का टैग लगा देता हूँ। ठीक है, सॉरी, बटन का टैग लगाता हूँ यहाँ पे, और बटन, और इसके अंदर हम लिख देते हैं सबमिट। ठीक है, हमने लिख दिया, और जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं हम बटन को कॉल कर लेते हैं, और हम चाहते हैं कि ये बटन जो हमारा सबमिट का बटन आया हुआ है यहाँ पे, इसके ऊपर जब मैं माउस हॉवर करूँ तो हॉवर की क्लास लगा लेता हूँ इसके ऊपर। हॉवर जब भी मैं करूँ तो क्या हो कि इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। ठीक है, और इसका बॉर्डर कलर 2 पिक्सल सॉलिड, रेड तो नहीं करेंगे, चेंज करता हूँ कलर कुछ। ठीक है, ये कलर हो जाए, और जो कलर इसके अंदर टेक्स्ट का है वो वाला कलर हम कुछ और ब्लू कर देते हैं। सेव किया, अब जैसे ही मैं इसके ऊपर लेके आऊँ हॉवर की स्टेट के ऊपर, ये वाले कलर्स और ये वाली CSS की प्रॉपर्टीज अप्लाई हो चुकी हैं। ठीक है, इसी तरह हम इसके ऊपर एक्टिव की स्टेट भी लगा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको एक्टिव कर देता हूँ। एक्टिव करने के बाद अब हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर दें, इसका बॉर्डर कलर भी चेंज कर सकते हैं इसका। ठीक है, और इसका ये कलर भी, टेक्स्ट कलर भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, सेव किया, अब जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसका एक्टिव वाले जो कलर्स हैं वो वाले यहाँ पे अप्लाई हो गए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अच्छा, अभी ये थी कुछ मोस्टली यूज्ड हमारे पास जो सूडो क्लासेज हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट सूडो क्लास है, वो ये है कि हमारे पास अगर मल्टीपल आइटम्स हैं, और फॉर एग्जांपल UL है और उसके अंदर LI हैं, और ये मल्टीपल लगे हुए हैं, फॉर एग्जांपल कुछ 10 हम लगा लेते हैं, और इसके अंदर हम जो है लिख देते हैं लिस्ट आइटम 1। ठीक है, और मैं इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लेता हूँ। शिफ्ट आल्ट का बटन प्रेस करके मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और कंट्रोल V कर देता हूँ। ठीक है, अब जो है हम यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब ये हमारे पास लिस्ट आइटम आ चुके हैं। अब फॉर एग्जांपल हम ये चाहते हैं कि स्पेसिफिक ये जो लिस्ट आइटम 3 है ना, इसका बैकग्राउंड कलर येलो हो जाए। ठीक है, तो ये कैसे मुमकिन है? हम इधर आते हैं, ये सारा जो है वो कोड मैं ऊपर वाला जो है इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, ये CSS का सारा कोड कमेंट हो गया। सेव करता हूँ। अच्छा, अब हम यहाँ पे आए और मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि मुझे जो LI और इसके अंदर nth चाइल्ड हमारे पास सूडो क्लास है nth-चाइल्ड, और कौन सा चाइल्ड? तीसरे नंबर वाला चाइल्ड। उसके ऊपर हमें क्या अप्लाई करवाना है? हमें उसका बैकग्राउंड कलर येलो करना है। ठीक है, इसको सेव करता हूँ। आप देख सकते हैं ये थर्ड लिस्ट आइटम का बैकग्राउंड कलर क्या हो गया? येलो। इसी तरह कोई भी लिस्ट आइटम हम यहाँ पे लिखें, 9 लिख दूंगा तो 9 का बैकग्राउंड कलर वो हो जाएगा। अब इसके अंदर एक और मज़े की चीज़ है कि अगर मैं इसके अंदर इवन लिख दूँ तो जितने भी इवन हैं यहाँ पे 2 4 6 8 10, ये सारे के सारे के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, हर इवन नंबर लिस्ट आइटम के ऊपर अप्लाई हो गया। इसी तरह ऑड करूँगा तो ऑड के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा, 1 3 5 7 9। ठीक है, इसी तरह इसके अंदर एक और फार्मूला भी हमें देखने को मिलता है, जो ये कि कितने नंबर से जो है वो, फॉर एग्जांपल 3n करता हूँ मैं। ठीक है, तो हर तीसरे नंबर वाले के ऊपर जैसे 3 फिर 6 फिर 9, और अगर फिर और होता तो 9 के अंदर 3 प्लस कर लें तो 12। ठीक है, तो इस तरह करके हर 3 3 के जो है नंबर
हर तीसरे नंबर के ऊपर ही अप्लाई होगा। इसी तरह अगर मैं 4 कर दूँ तो हर चौथे नंबर पे अप्लाई होगा 4, 8, 12। 5 कर दूँ हर पाँचवें के ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है, 5, 10 यूँ करके। तो ये थी हमारी सूडो क्लासेस। उम्मीद है आपको सूडो क्लासेस की समझ आई होगी। ये काफ़ी यूज़फुल हैं और काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती हैं CSS के अंदर HTML को स्टाइल करने के लिए। That's it for now. If you like the video, please hit the like button and subscribe the channel. Let's move to the next video.